पापी होगा, आप जान के पाप करेगा, फिर तुम में स्नान करेगा, वो मुक्त हो जाएगा, हमारा तो रहन तो नहीं रहेगा। तो यमुना जी बोले नहीं भाई, हमने श्री वरदान मांगा था, संसार आपसे डरते हैं, तो जैसा करता है वैसा ही फल देते हैं, कोई रायत नहीं करते थे, कुछ अच्छा काम करते हैं। तो यमराज जी ने विचार करके साल में एक दिन दिया, कार्तिक महीने में भाई दूज। पॉडकास्ट वंदना के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और भारत देश की भाई यही खासियत है कि यहाँ पर प्रकृति की पूजा होती है, देवी देवताओं की पूजा होती है, रिश्तों की पूजा होती है। करवा चौथ की पूजा भी आपने सुनी होगी, अहोई माता का व्रत जो बच्चों के लिए किया जाता है। अब ऐसे ही भाई बहन का एक पवित्र पर्व भाई दूज। और यकीन मानिए भाई दूज के बारे में हम सभी ने सुना कि बहन भाई को जो है तिलक करती है, उसकी लंबी उम्र की कामना करती है। लेकिन कुछ ऐसा भी है इस पर्व में जो बहुत खास बनाता है, यानी कि अगर आपको हम ये कहें कि भाई बहन अगर इस पर्व को पूरी श्रद्धा के साथ मनाए तो उन्हें शायद यम का भय नहीं सताए। तो लगेगी ना अजीब बात। जी हाँ, ये एक ऐसा पर्व जिसमें यमुना माई का अगर आशीर्वाद हो, आप उनके सामीप्य में उनके करीब जाकर स्नान करके विधिवत अगर आप अपने भाई के साथ भाई दूज का पर्व मनाते हैं और उसकी लंबी उम्र की कामना करते हैं और जो भी भेंट स्वरूप उन्हें देते हैं, यानी कि यमुना माई साक्षी है, आपने उसमें स्नान किया है, तो यकीन मानिए आप को जो यम का भय है फिर वो नहीं सताएगा। क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी और कैसे हम भी भय मुक्त हो सकते हैं इस यम के भय से? तो ये जो पूरी कहानी है ना, ये भाई दूज के साथ जुड़ी हुई है। तो सोचा क्यों ना पॉडकास्ट वंदना में आज इस कहानी को थोड़ा और बारीकी से समझे और हम भी वो आशीर्वाद प्राप्त करें जो आशीर्वाद स्वयं यम ने अपनी बहन यमी को दिया था कि कैसे उनका भय नहीं सताएगा। जो भाई बहन आज के दिन यानी कि भाई दूज के दिन यमुना माई का स्नान करेंगे और उन्हें आशीर्वाद मिलेगा। तो आइए आज का ये पॉडकास्ट शुरू करते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है भाई दूज का पर्व। भाई दूज का पर्व यूं तो भाई बहन के प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाई को तिलक लगाती हैं और बदले में भाई उन्हें उपहार देते हैं। जानते हैं, इस त्योहार को देश भर में कई नामों से पुकारा जाता है। कोई इसे भाई फोटा कहता है, कहीं इसे भाऊ बीज के नाम से जाना जाता है, कहीं किसी किसी जगह इन्हें भाद्र द्वितीया, यम द्वितीया, भद्र द्वितीय, भाई तिहार और भाई टिक्का के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं भाई दूज के पीछे की पौराणिक कथा का महत्व। कहते हैं स्कंद पुराण की कथा के अनुसार भगवान सूर्य और उनकी पत्नी संज्ञा की रानी थी, जिनमें बेटा यमराज और बेटी यमुना थी। यम पापियों को दंड देते थे और यमुना जी मन की बेहद निर्मल थी। उनसे लोगों की परेशानी और दुख देखा नहीं जाता था, इसलिए वे गोलोक में रहती थी। एक दिन बहन यमुना ने भाई यमराज को गोलोक में भोजन के लिए बुलाया, तो बहन के घर जाने से पहले यम ने नरक के निवासियों को मुक्त कर दिया। इसी प्रकार एक और कथा सुनने को मिलती है कि कथा के अनुसार भगवान कृष्ण राक्षस नरकासुर को हराने के बाद अपनी बहन सुभद्रा से मिलने गए थे। तभी से इस दिन को भाई दूज के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि सुभद्रा की तरह भाई के माथे पर तिलक लगाकर सत्कार करने से भाई और बहन के बीच प्रेम बढ़ता है। इस दिन भाई बहन को एक साथ यमुना में स्नान करने की भी मान्यता है। इस दिन श्रद्धा पूर्वक अपने पापों की माफी मांगने पर यमराज जी उन्हें क्षमा कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार भविष्य पुराण में भी हमें कथा देखने को मिलती है। मान्यताओं के अनुसार भगवान सूर्य और उनकी छाया पति पत्नी थे, जिनकी संतानें थी यमराज और यमी यानी यमुना जी। यमराज अपनी बहन यमुना को अथाह प्रेम करते थे। यमुना अपने भाई से बार बार अपने यहाँ आने का निमंत्रण देती थी, परंतु यमराज जी अपने कार्यों के चलते वहां हर बार कहकर भी जा नहीं पाते थे। बार बार बहन के बुलाने पर आखिर एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितीया को उन्होंने अपनी बहन के घर जाने का मन बना लिया और बहन ने भी वचन ले लिया कि आपको उस दिन आना ही है।
भाई दूज के दिन यमराज अपनी बहन यमुना के घर गए। इस अवसर पर यमुना जी ने यमराज जी को विधिवत भोजन कराया और पूर्ण परंपरा के साथ तिलक कर उनके आनंदमयी जीवन की कामना की। इसके बाद भाई दूज या फिर कहे यम द्वितीया की परंपरा शुरू हुई। यमराज जी ने अपनी बहन यमुना से खुश होकर वरदान दिया कि वे हर साल इसी दिन तुम्हारे घर आया करेंगे। इस दिन यमुना नदी में स्नान का भी विशेष महत्व है, क्योंकि कहा जाता है कि भाई दूज के मौके पर जो भाई बहन यमुना नदी में स्नान करते हैं उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। भाई दूज के दिन नारियल का गोला देने की भी प्रथा है। इस विषय में कहा जाता है कि जब यमुना जी ने अपने भाई यम का आदर सत्कार किया और विधिवत पूजन कर उन्हें भोजन खिलाकर जब भाई को विदा किया तो बहन यमुना जी ने उन्हें नारियल का गोला भेंट किया। जब यमराज जी ने इसका कारण पूछा तो यमुना जी ने कहा, ये नारियल आपको मेरी याद दिलाता रहेगा। माना जाता है तभी से ये परंपरा चली आ रही है। विभिन्न पुराणों से यह बात स्पष्ट होती है कि यम और यमी यानी कि यमुना जी में अत्यधिक स्नेह था। बड़े होने पर जहां यम अपनी यमपुरी में व्यस्त हो गए और पापियों को दंड देने लगे तो वहीं यमी गोलोक में निवास करने लगी, लेकिन उनका स्नेह आपस में बना रहा। बहुत दूर हो जाने पर समय व्यतीत होता रहा और यमी अपने भाई यम को अधिकतर याद किया करती थी और कई बार उनसे मिलने आने का आग्रह भी किया। एक दिन यम को भी अपनी बहन यमुना जी की बहुत याद आई। यमराज अपनी बहन यमुना के बार बार आग्रह करने पर भी जा नहीं पा रहे थे। काम की व्यस्तता के चलते वो हर बार रह जाते। फिर कार्तिक शुक्ल पक्ष के द्वितीया के दिन यमुना ने भाई यमराज को एक बार फिर से भोजन का निमंत्रण दिया और अपने घर आने के लिए उन्हें वचनबद्ध कर ही लिया। ऐसे में यमराज जी ने सोचा कि मैं तो प्राणों का हरने वाला हूँ, मुझे कोई अपने घर भी नहीं बुलाना चाहता। बहन जिस सद्भावना से मुझे बुला रही है उसका पालन करना तो मेरा धर्म बनता है। बहन के घर जाते वक्त यमराज ने नरक निवास करने वाले कई जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर आया देखकर बहन यमुना यानी कि यमी की खुशी का ठिकाना ना रहा। यमी यानी यमुना जी ने स्नान के बाद पूजन करके स्वादिष्ट व्यंजन परोसकर यमराज जी को भोजन करवाया। यमुना द्वारा किए गए इस आतिथ्य से यमराज प्रसन्न हो गए और बहन को वर मांगने का आदेश दिया। फिर यमुना जी ने कहा कि हे भद्र, आप प्रतिवर्ष इसी दिन मेरे घर आया करो और मेरी तरह जो भी बहन इस दिन भाई बहन को आदर सत्कार के साथ टीका करे उसे तुम्हारा किसी भी तरीके का भय ना रहे। यमराज ने तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्राभूषण दिए और फिर यमलोक की ओर प्रस्थान किया। तभी से इस दिन को मनाने की परंपरा चली आ रही है। इसी कारण से ऐसी मान्यता है कि भाई दूज के दिन यमराज और यमुना का पूजन अवश्य करना चाहिए। इस विश्राम घाट है ये मथुरा का और इस विश्राम घाट की बहुत महत्ता है और कहा जाता है विशेषकर कि जो भाई बहन जो है ना भाई दूज के दिन यहाँ पर स्नान करते हैं तो जन्म जन्मांतर से जो है उनको मुक्ति मिलती है। और तो बस हम भी यहाँ पर आप पहुँचे हैं और बहुत 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 अच्छा जो है एहसास है यहाँ पर और सब लोग आरती और पूजा करते हुए और पीछे देखिए सभी भक्तजन यहाँ पर पहुँचे हुए हैं तो हमने सोचा कि हमारे साथ साथ आप भी दर्शन करें विश्राम घाट के। जय यमुना मैया। ये पुजारी जी भी यहाँ पर आए हुए हैं और ये जो है पूजा पाठ करवा रहे हैं। बहुत ही श्रद्धा से लोग यहाँ कर भी रहे हैं ना। अच्छा ये बताइए कि विश्राम घाट की महत्ता क्या है भाई बहन को लेकर, मैंने सुना है यहाँ पर यहाँ की बहुत प्राचीन और बड़ी जो परंपरा जो है वो है। यहाँ पे कभी बहन भाई का बहुत बड़ा तीर्थ है ये। अच्छा यहाँ पे कभी जो है यमुना जी के भाई हैं यमराज जी और शनि महाराज, वे लोग यहाँ पे जो आए थे यहाँ यमुना जी में उन्होंने स्नान किया, बहन ने तिलक किया। तो बाद में जब जाने लगे तो बोले कोई बहन का कुछ वरदान मांगो।
ठीक है। बहन बोली भाई मेरे पास सब कुछ है, मैं भगवान कष्ट की प्रदान की यमुना जी चतुर्थ क्रिया है। कभी भाई बोले नहीं बहन हम आपके ससुराल में आए हैं, बहन के घर आए हैं, कुछ मांगो ज्यादा। जब बोले यमुना जी ने बोले कि कोई हमें स्नान करे, हमारा पूजा करे तो हमारे पति के लोग को जाए, वैकुंठ धाम जाए, अच्छा आपके लोग को नहीं जाए। ठीक है। तो यमराज जी घबरा गए, बोले थे बहन ये क्या मांग लिया आपने? जो पापी होगा आप जान के पाप करेगा, फिर तुमने स्नान करेगा, वो मुक्त हो जाएगा, हमारा कोई महत्व नहीं रहेगा। तो यमुना जी बोले नहीं भाई हमने श्री वरदान मांगा था, संसार आपसे डरते हैं, तो जैसा करता है वैसा ही फल देते हैं, कोई रियायत नहीं करते थे, कोई अच्छा काम करते हैं। तो यमराज जी ने विचार करके साल में एक दिन दिया, कार्तिक महीने में भाई दूज। भाई दूज यानी कि जैसे हम कहते हैं कि जन्म जन्मांतर से मुक्ति मिल जाती है, बार बार नहीं आना पड़ता भाई बहन अगर जो यहाँ स्नान कर लेते हैं, तो ये सत्य है। बिल्कुल सत्य बात है। तो चलो बोलो यमुना मैया की जय। तो देखा आपने कि कितनी अच्छी हमारे यहाँ की जो रीति रिवाज है या फिर कहे जो प्रथाएं या कथाएं चली आ रही हैं, जिनका अपना एक इतना अनूठा इतना अनुपम महत्व है जो हमने आज जाना। तो भाई मेरी तो पूरी कोशिश है कि मैं अपने भाई के साथ इस पूरे जीवन काल में कम से कम जब भी जितनी जल्दी से जल्दी मौका मिले एक बार स्नान करके आऊं, यमुना जी को साक्षी मानते हुए स्नान करूं, भाई दूज का पर्व वहां पर मनाऊं और यम का ये जो भय हम सब के अंदर जो मृत्यु का भय जो थोड़ा सा व्याप्त रहता है उससे जो है हमें मुक्ति मिल जाए। इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। जहां भाई बहन का जो अटूट रिश्ता है वो भी मजबूत हो रहा है और साथ ही साथ आपको मिल रहा है एक ऐसा आशीर्वाद। तो ऐसी ही कोशिशें इस पॉडकास्टर वंदना के माध्यम से हमारी रहती हैं कि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। अगर आपको हमारी कोशिशें पसंद आती हैं तो आप हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे ही किसी और पॉडकास्ट में बहुत ही अच्छी और बहुत ही इंफॉर्मेटिव जानकारी जो बहुत ही सरल तरीके से मैं आप तक पहुंचाऊं, कोशिश मेरी यही जारी रहेगी। आपका साथ चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।